नमस्कार, प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मालीवाल पिटाई केस में विभव कुमार से पूछताछ जारी है और मालीवाल केस बन गया है आम आदमी पार्टी का क्या जानी दुश्मन। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले आएंगे तो क्या रामलीला दोबारा टेंट में जाएंगे? ये पूरी खबर भी आपको पूरी डिटेल के साथ दिखाएंगे। पाकिस्तान समर्थक कहां जाएं, योगी ने आज बता दिया। कैसे पाकिस्तान प्रेमियों की योगी ने धुलाई की, ये भी हम आपको आज दिखाएंगे। आदमखोर का कहर, कितने गांव कितने शहर, ये खबर भी पूरी डिटेल के साथ आज आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। और बड़ी खबर पीओके को लेकर सी का बड़ा बयान आया। 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात यहां पर की गई है। मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने दीजिए, पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। 6 महीने में पीओके का भारत में विलय होगा। और देखिए ये जो बयान है ये सीमा पार पाकिस्तान तक खलबली मचाएगा जरूर। पीओके को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर योगी ने फिर से हमला बोला और योगी ने कहा जो लोग पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं न उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। योगी ने कहा भारत पिछले 4 वर्षों से 140 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है और पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक देंगे। और पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में किस प्रकार का नजारा है, अराजकता है। लोग 1 किलो गेहूं के लिए लड़ रहे हैं, आटा के लिए लड़ रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में पालघर में सीएम योगी का एक बड़ा बयान सामने आया। यूपी में 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। यूपी में पिछले 7 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी एनडीए ही सुरक्षा दे सकती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। और यूपी में लाउड स्पीकर तक भी हटा दिए गए हैं। सड़कों पर नमाज संस्कृति जो पहले कभी हुआ करती थी, सड़कों को जाम करके, वो भी खत्म हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों को पाला है। दंगाइयों का राम नाम सत्य की यात्रा निकाली है योगी सरकार ने। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे ये कहने के लिए आया हूं मैं, बहनों और भाइयों, अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। और प्राइवेट 4 में एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव से अब पूछताछ जारी है और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में विभव से पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर पहले विभव को गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से और अब सिविल लाइन थाना लेकर आया गया है। विभव कुमार को पूछताछ की जा रही है। देखिए पूछताछ
पूरी डिटेल से की जाएगी कि जब स्वाति मालीवाल वहां पर आई तब आप कहां थे, क्या बात हुई। तो स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट से टेंशन में आ गए अरविंद केजरीवाल। मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट के पक्के सबूत मिले हैं। जो आतिशी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मेडिकल रिपोर्ट देखना चाहिए स्वाति मालीवाल की। मालीवाल के पैर और गाल पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं जब मेडिकल रिपोर्ट हुआ। केजरीवाल के पीए विभव पर मारपीट के आरोप लगे हैं। तो स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, उसमें सबूत मिले हैं। उसमें यह बात स्पष्ट है कि मारपीट की गई है। मालीवाल, स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। तो कल स्वाति के विजुअल जिसमें वो चल नहीं पा रही थी, उनके साथ मेडिकल रिपोर्ट को वो देखा गया है। अब चलिए वो हम आपको बताते हैं। स्वाति मालीवाल की यहां पर आप देखिए मेडिकल रिपोर्ट। यहां पर चेहरे पैर पर चोट की पुष्टि की गई है। चेहरे पर और पैर पर, दाईं आंख के नीचे गहरी चोट का यहां पर जिक्र किया गया है। बाएं पैर पर भी चोट के निशान है, ये मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट होता है। बाएं पैर में 3 बाय 2 सेंटीमीटर का एक घाव है, यानी उल्टे पैर में 3 बाय 2 सेंटीमीटर का घाव है। गाल में 2 बाय 2 सेंटीमीटर का गहरा जख्म है। यह मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है स्वाति मालीवाल की। मालीवाल कैसे गई और उसके बाद उनके साथ जो भी कुछ हुआ उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। आतिशी सिंह ने कहा है कि यह सब बीजेपी की साजिश है, बीजेपी ने पलटवार किया, यह बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश एसएचओ सिविल लाइन से नहीं चल रही है। यह साजिश कमिश्नर पुलिस से नहीं चल रही है। यह साजिश सीधा एमएचए से और होम मिनिस्ट्री से चल रही है। इस केस को सीधा भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो उस केस को मीडिया में चलाना हो और चाहे ये कहना हो कि हम आरोपी को एफआईआर नहीं देंगे। जब पुलिस की जांच हो रही है तो उस जांच पर अब उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी की पार्टी में साधारण महिलाओं की बात भूल जाइए, अपनी महिला सांसद के साथ ये अभद्रता होती है और अभद्रता होकर के उनके तथाकथित पर्सनल स्टाफ पिटाई का आरोप लगता है और उसके बाद उनके खिलाफ महिला लोग क्या क्या बोल रही हैं। ये बहुत ही निचली राजनीति, इतना ही कहना चाहिए। और देखिए अब इस मामले में एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और ये दोनों आमने सामने हैं। स्वाति मालीवाल के समर्थन में कांग्रेस खड़ी हो गई है। पवन खेड़ा ने कहा है कांग्रेस पार्टी मालीवाल के साथ खड़ी है। जो हुआ स्वाति मालीवाल के साथ, कांग्रेस का स्टैंड प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे उस दिन कहा, यूपी में कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। तो यहां पर आगे आपको दिखाएंगे अगर कांग्रेस वाले आएंगे तो क्या रामलीला दोबारा ट्रेंड में जाएगी। लेकिन पहले बड़ी खबर असम के सिलचर से आपको बता देते हैं। असम के सिलचर में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भीषण आग लगी। इंस्टीट्यूट में कई बच्चों के फंसे होने की खबर है। आग बुझाने में दमकल विभाग की टीम जुटी हुई है। लेकिन देखिए यहां पर कंप्यूटर की शिक्षा लेने छात्र जाते थे और यहां पर आप छत पर भी देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके कंधे पर बैग है, बाल्टी से पानी ले जाकर एक छत को पार करते हुए दूसरी छत, तीसरी छत, ऐसे वो आग बुझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक छात्रा आग से बचने के लिए ऊपर से कूद गई, जख्मी हो गई, वो उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो राम मंदिर को लेकर पीएम के हमले का कांग्रेस ने पलटवार किया। अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर को कोई खतरा नहीं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। ये कौन कह रहा है? अशोक गहलोत कह रहे हैं। पीएम ने कहा था समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे। कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर
बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। कोई खतरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, इनको भ्रम है। ये मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अगर सरकार एनडीए की नहीं होती, यूपी की होती, बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस की होती, तो ये मंदिर बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो भ्रम फैला रहे हैं। अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं है। कांग्रेस में एक और बड़े नेता हैं जो ऐसे मुद्दों पर बिना बयान दिए रह नहीं पाते। राम मंदिर पर बुलडोजर वाले बयान पर गहलोत के बाद दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। बुलडोजर कौन से कानून के अंतर्गत चलाया जाता है, ये दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं। सनातन धर्म इतना कमजोर धर्म नहीं है, दिग्विजय सिंह की तरफ से ये कहा गया। बुलडोजर कौन से नियम के और कौन से कानून के अंतर्गत चलाया जाता है मुझे नहीं मालूम। इनके सम्राट और इनके राज में हिंदू धर्म क्या खतरे में रहा क्या? और कांग्रेस के 70 साल के राज में, लगभग 60 साल के राज में क्या हिंदू धर्म खतरे में हुआ क्या? क्या मुगलों के राज में या अंग्रेजों के राज में, ईसाइयों के राज में हिंदू धर्म को कभी खतरा हुआ है क्या? सनातन धर्म इतना कमजोर धर्म नहीं है। तो जब धर्म की बात चल रही है तो एक मुद्दे पर और घेराव किया गया है कांग्रेस का। राम मंदिर की शुद्धिकरण वाले बयान पर कांग्रेस घिर गई है। हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आप बाकी की बातें छोड़िए, पहले यह बताइए सोनिया गांधी हिंदू है या फिर ईसाई हैं? हिमंता ने आरोप लगाया अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो दोबारा रामलीला को टेंट में ले आएंगे। नाना पटोले है उनका नाम। उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस सरकार आएगा तो हम राम मंदिर का दोबारा शुद्धिकरण करूंगा। मैंने पूछा भाई कांग्रेस पार्टी कैसे राम मंदिर का शुद्धिकरण कर सकता है? बोले क्यों नहीं कर सकता है? मैं बोला पहले बताओ सोनिया गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है, ये पहले बताओ हमें। आगे आपको तो वहीं आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के 400 सीट वाले दावे पर अखिलेश का हमला। जितनी ऊंचाई पर जाना था वो जा चुके हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब बीजेपी ने लुढ़कना शुरू कर दिया है, ये भी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। बीजेपी वाले 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। बीजेपी वाले 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। 400 की सीट तो बहुत दूर की बात। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है, बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं, अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक का भड़काऊ बयान सामने आया। मुस्लिम वोटर्स को भड़काते दिखे विधायक मोहम्मद फहीम, और क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। ये समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं। ये वीडियो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में हुई जनसभा का। यहां पर सपा विधायक मोहम्मद फहीम ने उनके लिए वोट मांगते हुए लोगों को संबोधित किया। क्या कहा सुनाते हैं। लेकिन भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये वक्त समझने का है, महसूस करने का है, जानने का है। हम लोगों को ये बात भी समझने का है कि किस तरीके से हमारे साथ ज्यादतियां और जुल्म किए जा रहे हैं। और सभी लोग जानते हैं, हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई, कि किस तरीके से हमें नमाज पढ़ने से रोका जाता है, हमारे ऊपर ठोकरें मारी जाती हैं, किस तरीके से हमें बेइज्जत किया जाता है और किस तरीके से हमारे साथ जुल्म किया जाता है। आगे आपको दिखाएंगे आदमखोर तेलियों का कहर। कितने गांव, कितने शहर। उसके पहले देखिए 5वें दौर का प्रचार कब खत्म होने वाला है। आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार थम जाएगा। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग है। इस फेज में यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार, ओडिशा की 5-5 और झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटें शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आप झूठ की बुनियाद पर बनी पार्टी है, इसकी विश्वसनीयता शून्य नहीं माइनस में है। आप किसी भी हद तक गिर सकती है। केजरीवाल जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। प्रियंका गांधी ने उन्हें पार्टी में ज्वाइन कराया। स्वामी प्रसाद के साथ उनके बेटे ने भी कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय नामांकन किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उत्कृष्ट 2 बार बीएसपी से यूपी की ऊंचाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार उत्कृष्ट मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में सारण जिले में एक मदरसे में हुए धमाके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार के मदरसे आतंकवाद का अड्डा बन चुके हैं। बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग की जा रही है। लालू और राहुल पर हमला बोलते हुए गिरिराज ने कहा कि इनकी आंखों पर तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए इन्हें दिखाई नहीं देता है। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की गूंज के बीच आज आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। राघव चड्ढा लंबे वक्त से अपनी आंखों की सर्जरी के चलते लंदन में थे, लेकिन उनकी लगातार अनुपस्थिति पर कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन पार्टी ने कहा कि वो ठीक होते ही वापस आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के